folks, तो आज हमारा टॉपिक है स्ट्रैटेजीज फॉर हैविंग अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन, यानी कि एक अच्छे संभाषण के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज हम यूज़ कर सकते हैं। कॉन्वर्सेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है या एक आदमी की ज़िंदगी में। बिना कॉन्वर्सेशन के नहीं होगा यार, लोगों के साथ हमें कॉन्वर्सेट करना ही पड़ेगा। जो भी चीज़ हो हमारी नीड के लिए, वी हैव टू कॉन्वर्सेट, वी हैव टू टॉक विद पीपल। तो इसलिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज हम यूज़ कर सकते हैं एक अच्छे कॉन्वर्सेशन के लिए। सबसे पहले नमस्कार, कैप्शन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रम्या। कैप्शन एक रेवोल्यूशनरी लर्न इट टुगेदर इंग्लिश फ्लुएंसी प्रोग्राम है। ये बिल्कुल ईजी, क्विक, फन, इफेक्टिव और अफोर्डेबल प्रोग्राम है और इसके साथ हम आपको प्रॉमिस देते हैं कि सिर्फ 6 महीने या उससे कम आप खुद को एक अगले लेवल पे देखेंगे। तो चलो देखिए सेशन में क्या है। डोंट बी अ बैड लिसनर, इसका मतलब क्या है? डोंट बी अ बैड लिसनर, सिंपल। जब भी कोई बात करते वक्त हमें सुनना चाहिए, यानी कि कॉन्वर्सेशन का मतलब क्या है? एक से ज़्यादा जन, मिनिमम दो जन के बीच में जो हो रहा है उसे कहते हैं कॉन्वर्सेशन। बातचीत होने जब बातचीत होते वक्त उसे कहते हैं कॉन्वर्सेशन। तो जब दूसरा जन जब बात करता है हमें सुनना चाहिए। ओनली अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड ओरेटर, स्पीकर। तो टॉक लेस एंड लिसन मोर। क्योंकि ये क्यों हम बोलते हैं कि ये एक अच्छा टिप भी है, क्योंकि कॉन्वर्सेशन का मतलब क्या है? दोनों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, दो जनों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए उस कॉन्वर्सेशन पे। तो जब खाली एक ही जन बात करते ही जा रहा है तो दूसरों को दूसरा जन को क्या बोलना ये हम ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें इन्वॉल्व नहीं कर रहे, तो एक बहुत ब्लैंक कॉन्वर्सेशन होगा। जब दोनों इक्वली पार्टिसिपेट करते वक्त वो कॉन्वर्सेशन का फ्लो थोड़ा अच्छा होगा। उनका आइडियाज़ और थॉट्स भी हमें सुनना चाहिए। किस तरह के क्या बोलते हैं कॉन्वर्सेशन किस तरह बढ़ा सकते हैं, ये भी हम इससे सीख सकते हैं। इसलिए बी अ गुड लिसनर, ओके, एनीवेयर। कॉन्वर्सेशन के बारे में नहीं, कहाँ भी हो, जो भी बोलना चाहते हो आप सुनिए। सुनने से आपका बहुत डाउट्स क्लियर हो जाता है। ऑलराइट, दूसरा क्या है? डोंट लुक अराउंड व्हेन समवन इज टॉकिंग टू यू। जैसे कि मैंने अभी देखा ना, ऐसे डोंट लुक अराउंड। जब कोई आपसे बात कर रहा है तो आप घूम के उस तरह इधर वहाँ ऐसा कुछ नहीं देखना चाहिए। आपको कनेक्ट करना चाहिए उनके साथ। आपसे कोई बात कर रहा है तो आप उनके साथ ही आप उन्हें देखना चाहिए। मैक्सिमम आई कांटेक्ट रखिए। ऐसा नहीं कि उस तरह यहाँ पे हाँ जी हाँ यहाँ वहाँ देख के जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि दिस शोज डिसइंटरेस्ट। ये क्या कहती, आप एक्चुअली चाहते इंटेंड नहीं करते, लेकिन आप उस तरह के बिहेवियर क्या कहते हैं कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो उस कॉन्वर्सेशन पे। आप इस तरह के एक सिग्नल आप कन्वे कर रहे हैं कि आप आई एम नॉट इंटरेस्टेड, जब आप बिना उन्हें देख के कहीं और देख के आप जवाब देते वक्त। इसलिए जब भी एक कॉन्वर्सेशन पे या जब भी कोई आदमी आपसे बात करते वक्त उन्हें देख के बात कीजिएगा, उन्हें देख के रिप्लाई कीजिएगा, कॉन्वर्सेट कीजिएगा। मैक्सिमम अगर एक अच्छा कॉन्वर्सेशन चल रहा है तो मैक्सिमम कनेक्ट करके बात कीजिएगा आंखों में, यानी कि आई कांटेक्ट होकर, आई कांटेक्ट रख के आप उनके साथ बात करना चाहिए। दैट्स अ ग्रेट थिंग। नेक्स्ट क्या होगा? डोंट फॉरगेट टू रिमेंबर द डिटेल्स अबाउट द पर्सन। जब किसी के साथ आपकी बातचीत हो रहा है, यानी कि कॉन्वर्सेशन हो रहा है, आपको एक चीज़ याद रखना है। जब एक न्यू आदमी है, यानी कि एक आपको नहीं पता है, तो जब वे अपने नाम या कहाँ से आ रहा है, अपनी जगह, प्लेस, ये सब, इन सब की इन्फॉर्मेशन जब आपको देते वक्त थोड़ा याद रखना चाहिए। नाम क्या है इस बंदे का या इस बंदी की, और कहाँ से आ रहा है, ये सब आपको याद रखना चाहिए। क्योंकि use the information they tell you to have a smooth conversation next time। अगले बार जब लकी या अनलकी अगर आप उनसे मिले तो यूज़ करने के लिए, या आपकी एक्सिस्टिंग कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए आप थोड़ा उनके बारे में, यानी कि जो भी उन्होंने बोला है थोड़ा याद रखिएगा कहाँ से आ रहा है। क्योंकि उनका प्लेस से आप बोल सकते हैं, ओ आपने ये यहाँ से आप आ रहे हैं ना, मुझे अभी एक चीज़ याद आ गया, उस जगह का वो चीज़ बहुत अच्छा है। ऐसा सब आप डेवलप करके आप और कॉन्वर्सेशन बढ़ा सकते हो। इसलिए रिमेंबर, जो भी उन्होंने कहा है थोड़ा कुछ रिमेंबर कीजिएगा। इट्स एन इम्पॉर्टेंट टिप। अगला चीज़ है यूज़ आइस ब्रेकर्स। जैसे कि अगर आप एक न्यू आदमी से, फॉर न्यू पीपल, किसी न्यू आदमी से आप मिल रहे हैं तो डायरेक्टली आप एक ब्लैंक कॉन्वर्सेशन या डायरेक्टली एक कॉन्वर्सेशन नहीं स्टार्ट कर सकते। थोड़ा कुछ आइस ब्रेकर्स होना चाहिए। कैसे हम एक कॉन्वर्सेशन की तरफ जा सकते हैं? हेलो, हाउ आर यू, या आप बोल सकते हैं व्हाट डू यू डू, आप करते क्या हो। आप जब कई सिचुएशंस है, जैसे कि आप ट्रैवल करते वक्त
सोलो ट्रैवल करते वक्त किसी से आप मिल रहे हो, या अपनी जॉब करते जगह आपकी जॉब प्लेस पे कहीं नई क्या बोलते हैं एम्प्लॉई या कैंडिडेट आ रहा है, तो उनके साथ एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए बेस्ट तरीका, बेस्ट फ्रेजेस है ये। व्हाट डू यू डू, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हो, क्या कर रहे हो, कितने साल हो गया मतलब ये जॉब में, इससे पहले आप क्या कर रहे थे। इस तरह के थोड़े सेंटेंस अगर आइस ब्रेकर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, ताकि उसके बाद आपका उनके साथ मुलाकात होने से आपका कॉन्वर्सेशन और अच्छी तरह हो सकती है। फॉर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, यानी कि फ्रेंड्स या रिलेटिव्स की कोई है तो आपको उन्हें इंट्रोड्यूस करते वक्त आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। हाउ इज़ योर फैमिली, हाउ इज़ द जॉब गोइंग, डिड एनी थिंग फन ओवर द वीकेंड, आप ये सब बोल सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी उनके कॉमन फ्रेंड्स को पता है, कॉमन फ्रेंड को पता है। तो इस तरह के आप स्मूथ फ्रेजेस यूज़ करके वो जो ऑकवर्डनेस है, जब पहले मिलते वक्त क्या बोल सकते हैं यार, क्या बात करें, उस तरह को आप ब्रेक करके इस तरह के फ्रेजेस यूज़ करके आप सेंटेंस क्रिएट करके एक कॉन्वर्सेशन बना सकते हो। इससे मुझे एक चीज़ याद आ गया, स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कैप्शन के द्वारा 30 डे फ्री ट्रायल, इसमें कई ज़्यादा फीचर्स है, जैसे कि स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज़, ये जो कॉन्वर्सेशन के लिए जैसे हमने बोला ना, और उसके बाद लर्न एंड प्रैक्टिस एज अ ग्रुप, कई जनों मतलब और लोगों के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, बात कर सकते हो, क्योंकि आइडियाज़ शेयर होता है, थॉट्स शेयर होता है। इट्स अ ग्रेट थिंग गाइज। मंथली फ्लुएंसी ट्रैकर, यानी कि आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं एक मंथ में कैसा हो रहा है, कहाँ पे आप लैग हो रहा है, कहाँ पे आपको मतलब स्ट्रेस करना चाहिए और देखना चाहिए, ठीक है इस चीज़ में मुझे देखना चाहिए, ये सब आप ट्रैक कर सकते हो। और पर्सनल कोच, हर एक कैंडिडेट के पास एक पर्सनल कोच होंगे जो अपनी इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए और सॉल्व करने के लिए कस्टमाइज फीडबैक देंगे। डेली माइक्रो लेसन्स, यानी कि कॉन्सेप्ट्स को छोटे छोटे वीडियोज़ में बनाकर पढ़ाई थोड़ा आसान करने का एक तरीका है। और ये लाइव क्लासेस, इंस्ट्रक्टर के साथ आप डायरेक्ट बात कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो, डाउट्स ऑन द स्पॉट क्लियर कर सकते हो, और दूसरों के साथ मिलजुल कर आप पढ़ सकते हो, क्योंकि एक लर्न इट टुगेदर प्रोग्राम है गाइस। डेफिनेटली जॉइन दिस। बैक टू आवर सेशन। अवॉइड फ्लैट रिस्पॉन्सेज, यानी कि फ्लैट रिस्पॉन्सेज क्या हो सकता है, यस, नो, नो, नहीं, बस एक क्वेश्चन पूछ लिया, उसका यस और नो जवाब देके वहीं पे ख़त्म हो गया। रिप्लाई टू yes no question with some detail and similar question in return, ऐसा फ्लैट रिस्पॉन्सेज देना बंद कीजिएगा एक कॉन्वर्सेशन पे, क्योंकि वो एक सिग्नल देता है कि दूसरों को दिस पर्टिकुलर पर्सन, इनका इंटरेस्ट नहीं है इस कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाने का। जब फ्लैट रिस्पॉन्स, उन्हें भी बोरिंग लगेगा, ये क्या है, जो भी क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं ये बस ऐसे येस नो बोल के क्या फ़ायदा आपको, क्योंकि समटाइम्स दो चीज़ हो सकता है, एक तो आप इंटरेस्टेड नहीं है, दूसरा क्या होता है कि आपके पास वर्ड्स नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन पे क्या कर सकते हैं, जो भी उन्होंने पूछा है वापस उनसे ही पूछिएगा। जैसे कि आप बोल सकते हैं, डिड यू लाइक दिस प्लेस, यस, व्हाट अबाउट यू, हैव यू एवर बीन हियर, आप आए हैं यहाँ पे इससे पहले। ऐसे आप कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ब्लैंक रिस्पॉन्सेस से बस वहीं पे ही ख़त्म हो जाता है। वापस वही क्वेश्चन उनसे भी पूछिए विथ सम मोर डिटेल्स, इट्स अ गुड थिंग। दूसरा चीज़ है, डोंट फोर्स अ कॉन्वर्सेशन, लेट इट फ्लो। कहीं पे भी मतलब जहाँ भी हो, किसी के साथ आप बात करते वक्त फोर्स नहीं करना चाहिए उस मतलब क्या बोलते हैं वो लिसनर को, जब आप बात करते वक्त ठीक है इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, ऐसा आप फोर्स नहीं करना चाहिए उन्हें। अगर बात करना है तो वो बात कर लेंगे, अगर नहीं तो वहीं पे रुकेगा। पुट एन एंड, स्मूथ तरीके से कॉन्वर्सेशन एंड करके अपना काम देके जाइए। इसलिए नेवर फोर्स अ कॉन्वर्सेशन। If you are forcing a conversation, it's an uncomfortable for you as well as the listener. दोनों को बहुत uncomfortable feel करेंगे, क्योंकि वो भी बोलना नहीं चाहता है, आप तो प्रेशर करते ही जा रहा है, बोलते ही जा रहा है, थोड़ा awkwardness है, ये थोड़ा मतलब क्या होता है, नेगेटिव इंप्रेशन देंगे। इसलिए never force a conversation. दूसरा एक चीज़ है, ask questions based on trending topics. अगर आपके पास डिस्कशन के लिए टॉपिक्स नहीं है तो ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में आप बात कर सकते हैं कॉन्वर्सेशन में, जैसे कि ओपिनियंस ऑन ट्रेंडिंग मूवीज़ या सॉन्ग। अब तो कोरोना आने के बाद पूरे के पूरे OTT में मूवी से भरा हुआ है, तो आप देख सकते हो, यानी कि आप पूछ सकते हो किसी से जब कॉन्वर्सेट करते वक्त, आपने वो मूवी देखा है या उस मूवी के बारे में क्या आपका मतलब क्या आपका सोच है, आपका आइडियाज़ क्या है, थॉट्स क्या है। तो इस तरह आप शेयर भी कर सकते हो अपनी ओपिनियंस, थॉट्स, और आपका कॉन्वर्सेशन भी आप बढ़ा सकते हो। और क्या, आइडिया ऑफ द डे आउट, एक डे आउट के लिए अब बोल रहे हैं इस वीकेंड पे क्या प्लान है आपका, तो मैं इस जगह जाना चाहती हूँ, तभी वो बोलेंगे अरे यार मैं भी वहाँ से मतलब एक चीज़ खरीदना चाहती, चलो हम साथ में चलते हैं। तो इस तरह भी आप अपनी कॉन्वर्सेशन बढ़ा सकते हैं। बुक्स पे बुक्स के बारे में आप बात कर सकते हो,
जो भी इंटरेस्टेड हो, जो बुक्स पढ़ना चाहते हो, इस तरह के लोग हैं, तो वहाँ पे आप बुक्स के बारे में बात कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो अपने आइडियाज़ को। वेकेशंस के बारे में, कौन सा अच्छा स्पॉट है वेकेशन के लिए, इस तरह कई टॉपिक्स है जिसके बारे में आप अपनी कॉन्वर्सेशन बढ़ा सकते हो, ट्रेंडिंग टॉपिक्स। तो एंड द कॉन्वर्सेशन विद अ यूनिक कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जब भी आप एक कॉन्वर्सेशन करते वक्त उसका एंड कैसा होना चाहिए, यूनिक तरीके से एक कॉम्प्लीमेंट करके हमें एंड करना चाहिए जो भी आप, जिससे भी आप बात कर रही हो, क्योंकि उससे थोड़ा अच्छा होगा, दोनों को अच्छा महसूस होगा। तो आप बोल सकते हैं आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है यार, मैंने पहले से ही नोट किया, बोलना चाहती थी पर अब मैंने बोल दिया। या आप बोल सकते हैं आपका ये जो आपका जगह बहुत अच्छा है, मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है यहाँ पे, ज़रूर मैं दोबारा आऊँगी। इस तरह के आप उन्हें किसी चीज़ के बारे में कॉम्प्लीमेंट करने से थोड़ा अच्छा है। इंस्टेड ऑफ सेइंग ब्यूटीफुल, हैंडसम, सक्सेसफुल, हॉट, आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, बहुत हॉट दिख रहे हो, ऐसे बोलने से बेहतर योर स्माइल इज़ लाइक सनशाइन, आप बहुत अच्छे से, आप बहुत खूबसूरत है आपका स्माइल, या आपका वो जो डिम्पल देखे मुझे ना दीपिका पादुकोण का याद आ रहा है, थोड़ा कुछ रिसेम्बलेंस है। समटाइम्स आप बोल सकते हो, मतलब ऐसे समटाइम्स आपको महसूस होगा किसी को देख के या थोड़ा कुछ रिसेम्बलेंस है करके, या योर कंपनी मेक्स मी फील लाइक आई एम एट होम, इस तरह की कई जगह का, उनकी जगह का थोड़ा कुछ कॉम्प्लीमेंट करने से दोनों को बहुत अच्छा फीलिंग होगा। इससे एक कॉन्वर्सेशन बहुत स्मूथ तरीके से आप एंड कर सकते हो, याद रखिएगा। Pro tip, a conversation can be flawless only when accompanied with appropriate body language, यानी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, जब भी आप किसी से बात करते वक्त बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टिफ तरीके से बात करने से बहुत ब्लैंक होगा आपका कॉन्वर्सेशन, जिसके बहुत कंफर्टेबल जोन पे आप बात कीजिएगा, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसी तरह टोन ऑफ वॉइस, मॉड्यूलेशन देना चाहिए जब भी आप किसी कोई चीज़ एक्सप्रेस करते वक्त, क्योंकि आपका टोन बहुत कुछ कन्वे करता है उन रिसीवर्स को। फेशियल एक्सप्रेशंस, यानी कि ब्लैंक फेशियल एक्सप्रेशन या एक ही फेशियल एक्सप्रेशन से कुछ नहीं होगा, जब भी थोड़ा कुछ एक्सप्रेशंस देने से लाइवली दिखेगा आपका कॉन्वर्सेशन। तो ये सभी चीज़ थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये सब आप याद रखने से एक अच्छी कॉन्वर्सेशन आप कर सकते हो, जिसके साथ भी आप करना चाहते हो, या किसी अनजान आदमी के साथ अगर आप करना चाहते हो तो भी कॉन्वर्सेशन एकदम अच्छी तरह से कीजिएगा। तो इस तरह के टिप्स यूज़ करके नेक्स्ट टाइम कॉन्वर्सेट इन अ बेटर वे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट से हमें पता चलेगा कि आपकी डाउट्स, क्वेरीज जो भी हो, जिससे जैसे कि मैंने बोला 30 डेज फ्री ट्रायल कैप्शन के द्वारा मिलने के लिए विजिट caption.com या कैप्शन ऐप डाउनलोड कीजिएगा। अगले वीडियो पे देखेंगे। टिल देन बाय।